विदिशा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज रंगई स्थित बाढ़ वाले गणेश मंदिर पर पहुंचकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले 10 दिनों से चले आ रहे गणेश उत्सव के समापन पर पूर्णाहुति यज्ञ में भाग लिया। उनके साथ उनके धर्मपत्नी साधना सिंह चौहान भी थी। भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने भंडारे में अपने हाथों से प्रसाद वितरित की। इसके साथ साथ अन्य धार्मिक आयोजनों में भी सम्मिलित रहे। मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भगवान गणेश से उन्होंने सभी लोगों की सुख समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य, निरोगी काया की कामना की है। उन्होंने बताया कि सोयाबीन के सिरे किसानों को लाभ हो, इसके लिए निर्णय लिया गया है। सोयाबीन की डिमांड बढ़ेगी, इससे किसानों को उनके दाम भी अच्छे मिलेंगे। रिफाइंड तेल के लिए भी आयात शुल्क में वृद्धि की गई है। विदिशा से कोप सिंह रघुवंशी की रिपोर्ट। चतुर्दशी है और हम सब आनंद से गणपति भगवान की रिद्धि सिद्धि मैया की पूजा कर रहे हैं। प्रत्येक वर्ष गणेश मंदिर विदिशा में भी पूजन और भंडारा होता है जन कल्याण के लिए। सब सुखी रहे, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। इसी भाव से गणेश जी की पूजा हर साल हम सब लोग मिलकर करते हैं। गणेश जी की कृपा सब पर बरसे, उनका आशीर्वाद सबकी जिंदगी में खुशियों के नए रंग लाए, यही उनके चरणों में प्रार्थना है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब किसानों को लेकर एक सवाल सुनेगा, लंबे समय से मंडी के चुनाव, सोसाइटी के चुनाव नहीं होते। अब वो राज्य सरकार विचार करेगी। हमारा काम किसान ठीक रेट मिले, इसलिए हमने एक बड़ा फैसला भी किया है, विशेषकर सोयाबीन के लिए। अभी तक जो खाद्य तेल थे उनका आयात होता था, क्योंकि हमारी जरूरत का तेल हमारे यहाँ नहीं होता, खाने का तेल। उस आयात पर 0% इम्पोर्ट ड्यूटी थी और इसलिए बाहर से सस्ता खाद्य तेल आ रहा था और सोयाबीन के दाम गिर गए थे। अब हमने फैसला किया है कि सोयाबीन या बाकी कोई भी तेल जो विदेशों से आएगा उस पर 20% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी और बाकी सेस मिला के ये 27.5% हो जाएगी। इससे स्थानीय जो उद्योग है उनका तेल बनाने का जो काम है वो थोड़ा सस्ता होगा, क्योंकि बाहर से सस्ता तेल नहीं आएगा। सोयाबीन की डिमांड बढ़ेगी, सोयाबीन की डिमांड बढ़ेगी तो उसके रेट बढ़ेंगे। जैसा अभी आपने देखा, धीरे धीरे रेट बढ़ना शुरू हुए हैं और किसानों को ठीक दाम मिलेंगे। रिफाइंड जो तेल है उस पर भी आयात शुल्क बढ़ाया गया है। प्याज के दाम किसानों को ठीक मिले, इसलिए 40% की जगह 20% जो एक्सपोर्ट करने पर ड्यूटी लगती है वो घटाकर की गई है। और बासमती चावल के दाम भी ठीक किसानों को मिले, इसलिए बासमती के एक्सपोर्ट पर जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस थी वो 9.5% थी, वो भी समाप्त कर दी गई है। इन सब कदमों के कारण सोयाबीन सहित कपास और प्याज के ठीक दाम किसानों को मिलेंगे और हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदने की अनुमति भी प्रदेश सरकार को प्रदान की है।